अगली बात, व नसरूह, रसूलुल्लाह की मदद की। मदद कैसी की? कभी उहद के मारके के हालात पड़े, कभी हिजरत का सफर के हालात पड़े, कभी हुनैन और खंदक के उस सहाबा किराम की कुर्बानियों के हालात पड़े। बंदा हैरान हो जाता है कि सहाबा किराम ने अपनी जानों के जरिए, अपनी मालों के, अपने माल के जरिए, अपनी औलाद के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और ऐसी मदद की कि मदद का हक अदा कर दिया। मक्की दौर का वाकया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 17 साल उम्र थी, गोया कि नए नए जवान थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली खानदान में से थे, बड़े बहादुर थे। मक्का मुकर्रमा में हजरत साद बिन अबी वक्कास को किसी ने बताया कि आप तो इधर फिर रहे हैं, उधर आपके पैगंबर को लोगों ने शहीद कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जो भी सुना जैसे तन बदन में आग लग गई हो। सीधे आए अपने घर में, तलवार लटकी हुई थी, तलवार उठाई, तलवार नियाम से निकाली और नियाम को जमीन पे पटक के फेंक दिया, गोया कि ये तलवार दोबारा नियाम में नहीं जाएगी। और घर से निकले, आंखें सुर्ख थी, दोपहर का वक्त था, शदीद गर्मी थी, दाएं बाएं देख रहे थे, गलियों में जा रहे थे, कोई बंदा काफिर मुझे मिल जाए। लेकिन अल्लाह की शान के सारे काफिर घरों के अंदर गर्मी की वजह से घुसे हुए थे, कोई काफिर सामने नजर नहीं आया। और इसी तरह गलियों में चलते चलते हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पहुंचे। हुजूर के घर में दाखिल हुए, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और सलामती के साथ मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि पसीने में शराबूर, चेहरा मुकम्मल सुर्ख और गुस्से की हालत में है, आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी हैं। आखिर क्या वजह है? पूछा, साद क्या हुआ है, आपकी ये हालत क्यों बदल चुकी है? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे किसी ने बताया कि नाउज़ुबिल्लाह आपको शहीद कर दिया गया, इसलिए मैं घर से इस हाल में निकला हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तफ़अलु माज़ा, आपने क्या करना था? अगर मुझे वाकई शहीद कर दिया गया होता तो आप क्या करते? अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, मुझे कसम है उस परवरदिगार की जिसने आपको हक के साथ मबरूस फरमाया है कि मैं मक्का मुकर्रमा में इंसानी खून की नदियां बहा देता, इंसानी खून की नदियां बहा देता, अगर मुझे पता चल चुका होता कि आपको वाकई शहीद कर दिया गया। 17 साल नौजवान, और क्या उनके जज्बात थे। नसरूह, उन्होंने रसूलुल्लाह की मदद की। ग़ज़वा खंदक का मौका था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के नरगे में आए, और ऐसे नरगे में आए कुफार का रेला आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। चंद जाननिसार सहाबा किराम थे, वो चंद थे, लेकिन कुव्वत इतनी थी, ईमान इतना था, पूरे रेले को पीछे धकेल देते थे। फिर रेला कुव्वत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता था, ये पूरे रेले को पीछे धकेल देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार थी। आपने फरमाया, मैं ये तलवार उस शख्स को दूंगा जो इसका हक अदा कर सके, जो इसका हक अदा कर सके। सहाबा किराम में से हर बंदा ये चाहता था कि ये तलवार मुझे मिल जाए, लेकिन डर इस बात का था कि तलवार भी ले लूंगा और फिर हक भी अदा नहीं कर सकूंगा। कोई बंदा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि अर्ज के अल्लाह के नबी, तलवार मुझे दे दे, मैं इसका हक अदा करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार दे दी। तलवार मिली तो हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुर्ख रुमाल अपने सर के इर्द गिर्द बांध लिया। जब ये सुर्ख रुमाल सर पे बांधते थे तो लोग कहा करते थे कि अबू दुजाना ने दुस्तारे मौत अपने सर पे बांध लिया है। सुर्ख रुमाल ये खतरे की निशानी होती थी, चुनांचे पे काफिर लोग सामने नहीं आते थे। सुर्ख रुमाल सर पे बांध के, तलवार हाथ में लेके जब काफिरों के हुजूम में घुसे
اور چاروں اطراف تلوار کو چلانا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے ہم سوچ رہے تھے ابو دجانہ اتنا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ کیا تلوار کا حق ادا کر لے گا، لیکن جب انہوں نے تلوار چلانی شروع کر دی تو ہم سمجھ گئے کہ واقعی ابو دجانہ نے تلوار نبوت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی ابو دجانہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قربانی اتنی تھی، کارنامے اتنے تھے، کان ذالک اليوم کلہ لطلحہ، وہ دن تو سارا کے سارا طلحہ کا دن تھا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ کو جب دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں کافروں کی جانب سے، ایسا نہ ہو رسول اللہ کو کوئی تیر لگ جائے، آگے بڑھے، ڈھال ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈھال پہ تیروں کو روکتے رہے، لیکن اچانک ڈھال ہاتھ سے گر گئی۔ جب ڈھال گر گئی تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور ہاتھ آگے کر کے ہاتھ سے تیروں کو روکتے رہے۔ 36 تیر آپ کے ہاتھ کو لگے تھے اور 36 تیروں کی وجہ سے ہاتھ مکمل شل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ چلتے پھرتے شہید کو دیکھ لوں تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ طلحہ بن عبید اللہ شہید بھی تھے اور زمین پہ چلتے پھرتے بھی تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ سے تیروں کو روک رہے تھے تو آپ نے ڈھال کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے ڈھال کے لیے جھکنے کا وقت کہاں تھا؟ میں جھک جاتا، کوئی تیر آ جاتا رسول اللہ کو لگ جاتا، میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ میرے پاس ڈھال اٹھانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ نصروہ، ان لوگوں نے رسول اللہ کی مدد کی۔